ऐतिहासिक जगह है जो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। गंगा जमुनी तहजीब की सटीक मिसाल यहाँ पर देखने को मिलती है। लोगों में भारी आस्था है, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। हम मौजूद हैं रायबरेली जनपद के सोलन तहसील के दरगाह पर। दरगाह में जो हज़रत हैं जो आराम फरमा रहे हैं, जानेंगे कि आप किस वजह से यहाँ पर आए थे, आपके आने का मकसद क्या था, इस्लाम के लिए उन्होंने क्या कुर्बानी दी, क्या क्या परेशानियों का सामना किया। हमारे साथ मौजूद हैं इन सब तमाम बातों पर जानकारी देने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए गद्दी नशीन के शहज़ादे अदनान मियाँ। अदनान जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप जो है जानकारी देने के लिए आए। जी तो हज़रत जी कब से आए हैं और कहाँ से आए थे? हज़रत जी का नाम क्या है? मैं हिंदुस्तान से शुरुआत करता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले ख्वाजा गरीब नवाज़ तशरीफ़ लाएँ और उस ज़माने से ये चिश्तिया सिलसिले की नींव पड़ी। उसी कड़ी में हज़रत इसमें आराम फरमा रहे हैं शाह पीर मोहम्मद सलोनवी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं 350 साल से ज़्यादा। और ये जौनपुर से आए। जौनपुर से पहले नागौर थे, नागौर से पहले यमन में थे, यमन से नागौर आए, नागौर से जौनपुर आए और जौनपुर से यहाँ पर आए सिर्फ किस चीज़ के लिए? अल्लाह एक है, इस्लाम के प्रचार इस्लाम के लिए आए हैं और इंसानियत के लिए। तो इस्लाम के प्रचार प्रसार में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना? बहुत खूब, बहुत अच्छी बात बताई आपने। देखिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि उस ज़माने में आप सोचें तो ये चारों तरफ जंगल था। तो सबसे पहली जो दिक्कतें थी रहने की, खाने की, सोने की, तो यकीन इनका अल्लाह पर इतना ज़्यादा था कि इन्होंने कहा कि जब मैं सोता हूँ तो मेरी हिफाजत रब करता है। और ये औरंगज़ेब के ख़त के रिप्लाई में दिया था। उन्होंने कहा कि आप दिल्ली आइए, तो हज़रत ने रिप्लाई दिया मुझ फ़कीरों का आप बादशाहों का क्या काम है। तो मैं ये समझाना चाह रहा वो यहाँ क्यों आए थे। तो उन्होंने कहा जब मैं सोता हूँ तो मेरी हिफाजत अल्लाह करता है और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो मुझे शिफा अल्लाह देता है। तो यानी कि आप दुआ करते थे जो कुरान में सिखाया गया है, उन दुआओं को ये अमल करते थे, इसकी वजह से इनकी हिफाजत होती थी। जी, और इनकी उसूल को देख करके, हर चीज़ को देख करके तमाम मज़ाहिब के लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए और मुशर्रफ बा इस्लाम में। तो आप इस्लाम के प्रचार के लिए आए? जी, ख़ास तौर पर इंसानियत और इस्लाम के प्रचार के लिए। आपका सजरा कब से चला आ रहा है? हज़रत का शजरा मिलता है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वंशजों में से इनका शजरा मिलता है। ये वंशज मतलब पिता दर पिता, लेकिन ये सिलसिला तरीक़त में मानिकपुर शरीफ से मिला है। मानिकपुर वो खानका है जो मखदूम हुसामुद्दीन हुसामुल हक़ की खानका, जो 650 से ज़्यादा पुरानी खानका है, उस सिलसिले से यहाँ पर लेकर के आए। जी, हज़ारों के लोग में यहाँ पर कुछ बीमार आते हैं और कुछ अपनी परेशानियों को लेकर के आते हैं। तो यहाँ से क्या फ़ैज़ पा पाते हैं वो? देखिए ऐसा है कि इंसान 3 चीज़ों का मजमुआ है, जिस्म का, रूह का और नफ्स का। जिस्म की बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास चले जाएं, नफ्स की बीमारी है तो आप निकाह कर लें या रोज़ा रख लें, लेकिन रूह की बीमारी का इलाज कहाँ कराएंगे? तो जो ये रूह वाले हैं, जो कौन है, फ़ना फ़िल्लाह की तह में बक़ा का राज मुज़मर है, इन्होंने अपने आप को फ़ना फ़िर रसूल और फ़ना फ़िल्लाह किया। जब इनको बक़ा हासिल हुई तो ये रूहानी इलाज करने लगे। तो आज जो है प्रोग्राम है जी लगा हुआ है, देखा जा रहा है। तो इस दिन क्या क्या प्रोग्राम होता है? पहला दिन गुजर चुका है, कल रोशनी थी, ईमान की रोशनी की, किस तरह ईमान मिला उसको रोशनी नाम दिया गया। आज महफिल गागर है। इस गागर में एक प्याला लेते हैं, पानी भरने के लिए जाते हैं और वहाँ फातिया होता है, उसका बड़ी तबर्रुकात होते हैं। पानी कहाँ भरने जाते हैं? पानी अब तो वो कुआं रहा नहीं, तो अब एक पानी यहीं से लेके जाते हैं। अच्छा, पानी से लेके जाते हैं और गागर को पूरे में घुमाते हैं। जी, और क्या प्रोग्राम होता है इसके बाद? गागर के बाद फिर कल जो होगा वो जिक्र की महफिल होगी। जिक्र में जिक्र जली, तेज़ आवाज़ में अल्लाहू की सदा लगाई जाएगी। जो बे औलाद हैं उनके लिए ये मुशर्रफ है वजीफ़ा। और खानके की तरफ से इस्लाम के प्रचार जी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 350 साल से तमाम इस्लाम, जब पाकिस्तान बांग्लादेश सब एक था तो उस ज़माने में बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कायम थी और यहीं से संचालित होती थी और हर साल 300 उलमा निकलते थे। 300 साल से लगातार निकलते चले आ रहे हैं और अभी भी बाराबंकी में, प्रतापगढ़ में, रायबरेली में हज़रत शाह नई मता के नाम से कई मदरसे मौजूद हैं। तो हमारे साथ मौजूद थे अदनान मियाँ जो कि गद्दी नशीन है और जानकारी दी कि बहुत से आज भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, मदरसे चल रहे हैं, खानकाएँ चल रहे हैं और